मोक्ष है। गुरुजी, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ तो गीता में तो ऐसे दो चीज़ें दिखते सुनने में आती है, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। तो ये दोनों में से एक ही पथ चुनना होता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये दोनों है क्या और मैं कौन सा चुनाव कर रहा हूँ। देखो, किताब में जाओगे तो फंस जाओगे। आप किताब में जाओगे, गीता हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, इनमें आप जाओगे फंसोगे। हमेशा ध्यान रखना। तो इनमें जाऊँ ही ना? नहीं नहीं, जाओ, हम बता रहे हैं जो जो हमें थोड़ा सा पता है वहाँ से चर्चा कर रहे हैं। हम कोई पूर्ण गुरु तो है नहीं, ठीक है। हम भी तुम्हारे जैसे हैं। अभी तुम यहाँ बैठ जाओ, एक ही बात है हमारे लिए। तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ खड़े हो जाएं, एक ही बात है। हम कोई भगवान थोड़े ना है, हम कोई गुरु थोड़े ना है। पर गुरुजी, आप पहले सीढ़ी है ना, आपके जाए तो हम आगे जा ही नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं जा सकते यार? मैंने इतना एनालाइज किया कि ईश्वर ईश्वर पुकारने से भी पहले ईश्वर एक सहारे के लिए भेज देते कि ये है, तो उसके माध्यम से ही दूसरे तीसरे चरण तक पहुंच सकते हैं। जो किताबों की बात, आपने गीता की बात की। हाँ। किताब पढ़ करके मोक्ष पाना सपना है, ये हो नहीं सकता कभी। किताब पढ़ने के बाद आप भ्रमित रहेंगे, ठीक है। जितने भी दर्शन हैं आप सब पढ़ डालो, आप दुनिया के सबसे भ्रमित इंसान बन जाएंगे। हाँ। क्या करें समझ नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक। जी। फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी ये गुरु की, कि क्या करें। जी। तो अगर वही काम पहले कर लिया जाए, ग्रंथ पढ़ के भ्रमित हुआ जाए, उसके पहले बिना ग्रंथ पढ़े ही हम गुरु से रास्ता पूछ ले भैया, ठीक है। हम नक्शा वक्शा खोल के देखें किधर जाना है, 1 घंटा लगाएं। उससे अच्छा राहगीर कोई खड़ा है, मिल गया, भैया किधर जाएं बता देगा, आगे जाके बाएं मुड़ जाओ, काम खत्म हो गया। वो गुरु हो गया उस समय, 1 घंटा बच गया, तो शरीर यात्रा बच गई। तो किताब पढ़ करके मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, भटकाव मिलता है। आप किताब पढ़ करके अच्छे कार्य कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, आप अच्छे बन सकते हो, लेकिन मुक्ति पा जाओगे ये असंभव है। मुक्ति मिलती है आपके अनुभव से, और किताब से आपको सिर्फ सूचना मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बुनियादी फ़र्क है। जो इन्फॉर्मेशन है वो उधारी का है, और जो नॉलेज है वो हमारी अपनी संपत्ति है, ठीक है। और जो हमारी संपत्ति है, हमारी जिंदा रहते भी, शरीर छोड़ देने के बाद भी ये संपत्ति साथ रहती है। सूचनाएं सब छूट जाती हैं, भाषाएं छूट जाती हैं, यादें सब बेकार की छूट जाती हैं, रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लेकिन हमारे अनुभव जो है सत्य के हमारे साथ रहते हैं। वही जन्म जन्मांतर बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है किसी जन्म में जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे में तमाम, हमारे दरबार में ये तमाम बच्चे हैं, सब खड़े हैं, ये सब बैठे हैं, ये सब देखते हैं सूक्ष्म जगत को। ये सारे बच्चे सूक्ष्म जगत को देखते हैं, इत्मीनान से देखते हैं, खूब जैसे है वैसा दिखता है, ये सब देख लेते हैं, सब देखते हैं। कैसे देख पाते? कोई तपस्या साधना नहीं कर ली लोगों ने, इसके लिए कोई ने तपस्या नहीं की है, कोई साधना नहीं की है। ये सब पीड़ित बच्चे थे, एक टाइम में पीड़ा में आए थे, भरे हुए भयानक पीड़ा में। आज सब अच्छे हैं, इनके परिवार अच्छे हैं, अब स्वेच्छा से सेवा करते हैं। ये कोई दरबार से कोई पैसा नहीं लेते कि हमें रुपया मिलता हो, उनको कोई पैसा मिलता हो, चाहे देते तो लेते नहीं। सेवा में है, अपने मस्ती में है सारे बच्चे। इनके परिवार भी मस्त हैं कि हमारे बच्चे सेवा में हैं। लेकिन दरबार और पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांडों के आगे पार ब्रह्मांड है, वो सब देखते हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन जब अभी तो ये उधार का है, अभी तो मान लीजिए हमने दे दी अपनी शक्ति, तो देख रहे हैं। ये मान लीजिए दरबार ने शक्ति दे दी, देख रहे हैं, ठीक है। अभी दरबार एक क्षण में कह देगा वापस, तो इनको दिखना तुरंत बंद हो जाता है। खड़े पूछ लो सबसे, एक क्षण में सबको दिखना बंद हो जाता है। ऐसा होता नहीं? बता दो भाई बच्चे को, एक क्षण में देखना बंद कर देंगे, फिर नहीं देख सकते कुछ। ये कितना प्रयास कर ले, और फिर एक क्षण में देखो तो सब देखने लगते हैं। तो ये शक्ति गुरुओं की, पूर्ण गुरु कर सकता है ऐसा। बाबा, यहाँ बाबा दिखते हैं, इस आपको स्मृति लोक में बात करते हैं बाबा बाबा, बाबा यहाँ है ही नहीं। बाबा क्या देखोगे, कौन देखेगा? इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति विद्यमान नहीं शरीर में जो बाबा को अपनी इच्छा से देख सके। जिसको वो चाहते हैं वही उनको देख सकता है।
वो पूर्ण गुरु हैं, ठीक है। वो शरीर रूप में भी रहते हैं, हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, ठीक है। तो अनुभव की बात है। अब हम आपको बताएंगे, आपको कल्पना लगेगी, वो हमारा अनुभव है, ठीक है। तो अनुभव श्रेष्ठ है, तो आप अनुभव करते जाएंगे, वही आपकी पूंजी है, वही आपको मुक्ति दिलाएगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आप पे विश्वास पैदा करेगी। जैसे सुबह से आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है क्या चमत्कार जैसा हो रहा है, लग रहा है धरती वैसे कहीं होता नहीं जो यहाँ दिखता है आपको होते हुए। कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। ऐसा होते हुए कहीं सुना आपने कभी? नहीं सुना। तो अब आपको चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन दरबार कहता है कि इस सृष्टि में चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है इस पूरे सृष्टि में। रहस्य, आप नियम को नहीं जानते हैं इसलिए आपको रहस्य लगता है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा है, देख लेते हैं, चमत्कार लगता है। तो आप होते हुए नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, वो तो नियम है होने का। तो हर चीज़ का नियम है। ये जैसे आपके तमाम कष्ट रहते हैं शरीरों में, तड़प रहे हैं, सर्जरी के लिए जाना है, आप देखते हो चुटकी में काम खत्म है। 2700 साल पहले वो सर्जन थे सुश्रुत, वो दरबार में उपस्थित हैं। धन्वंतरी हैं जो भगवान माने जाते हैं आयुर्वेद के, अश्विनी कुमार है ब्रह्मा के पुत्र हैं, सब मौजूद हैं यहाँ। इसलिए क्षण में चिकित्सा हो जाती है, एक क्षण में, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है, इस सृष्टि का नियम है। आपका सूक्ष्म शरीर जो है वो रोगी होता है पहले, उस रोग के बीज आपके कारण शरीर में रहते हैं। अगर कारण शरीर के बीजों को निष्क्रिय कर दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीर को ठीक कर दिया जाए, रोगी है जो, उसका प्रभाव स्थूल में रहता है, उसका इम्पैक्ट आता है आपके स्थूल में। करो अखंड ब्रह्मचर्य धारण करो पहले। अगर अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, करके तो देखो, उसकी शक्ति देखो क्या है। अखंड ब्रह्मचर्य की क्या होता है अखंड ब्रह्मचर्य? शरीर से, शरीर मन और आत्मा, मतलब कि मन वचन कर्म से, हाँ, तीनों से, आसक्तियों से दूर रहना। दूर नहीं रहना है, ब्रह्म के आचरण में रहना। दूर नहीं रहना। दूर कहाँ जा सकते हो, दूर जाने की जुगाड़ ही नहीं है। साथ में रह करके भी जी, मन से उस चीज में भाव न रहना, साथ में रह करके भी निर्लेप रहना, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, इसमें क्या आपत्ति है? कोई भी कर सकता है, कोई भी इनलाइटेंड हो सकता है, कोई भी बुद्ध बन सकता है। सबकी संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के साथ मौजूद हैं। कर्म तो करो। अगर आप रोजी रोजगार के लिए आगे बढ़ते हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाते हो प्रयास करके। आप ऑफिसर बनना चाहते हो, प्रयास करके वही बन जाते हो। आपने प्रयास किया उसके लिए, आपने बुद्ध बनने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए आप बुद्ध नहीं बन पाते। इतनी बात तो है। एक आदमी बुद्ध बनने का प्रयास करता है, बन जाता, हम कहते हैं कैसे हो गया? वो तो हो इसलिए कि प्रयास किया है। आप प्रयास नहीं करते, केवल बातें करोगे, केवल सोचते रहोगे कि हमें अधिकारी बनना है, सोचते रहो, बातें करते रहो, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? करने से, अनुभव करने से होगा, एक्सपीरियंस होगा। किताब इसलिए है, गीता, रामायण, पुराण इसलिए है, महाभारत। आप जो भी कार्य करते हैं वो माइल स्टोन की तरह है। आप बुक में जाके देख सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। इतने के लिए किताब है, पढ़ करके करने के लिए किताब नहीं है। भ्रमित हो जाओगे। एक किताब कुछ बोलेगी, दूसरी किताब कुछ बोलेगी। तो आप जो जी रहे हैं उसको आगे कैसे जी रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए माइल स्टोन लगे हुए हैं सड़क किनारे। लेकिन माइल स्टोन पे पकड़ के बैठ गए। दिल्ली 360 किलोमीटर दूर, वो 360 रहेगी दूर, पकड़े रहो किताब। वो नहीं 1 किलोमीटर घटे बढ़ेगी नहीं। तो माइल स्टोन नहीं पकड़ना है, दिशा है। किताब दिशा देती है केवल, कि हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, उन्होंने पाया सत्य को, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो आपको केवल क्या करती? सपोर्ट करती है, एक विश्वास पैदा करती है ना। जैसे आप दिन भर यहाँ देख लो क्या होता है, आपके अंदर विश्वास जागता है। जितने नए बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, हम उनको बहुत ध्यान देते हैं कि वो बच्चे बैठे और देखें। तो उनको विश्वास नहीं कराना चाहते, हम अनुभव कराना चाहते हैं कि वो देखे कि ये भी एक समस्या है बड़ी, कि डॉक्टर क्या करेगा इसमें। जैसे आपने तमाम समस्याएं देखी, इसमें डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये जिंदगी भर बेचारे तड़पते रहेंगे,
रोग दिन भर बने रहेंगे, 24 घंटे बने रहेंगे, मरते दम तक बने रहेंगे, चिकित्सा होती रहेगी, मर जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे परिवार एक अभी आया, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ, गिरे पूरा पर, सबको चोटें थी, सबको कष्ट थे। अभी वो कष्ट कहाँ चले गए? कोई दवा नहीं लगाई हमने, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने छुआ भी नहीं उनको। 20 फीट दूर खड़े हो हमसे आप 20 फीट की दूरी पर खड़े हो। कैसे चले जाते हैं रोग और कष्ट? क्योंकि ये रोग और कष्ट सारे नकली हैं, इसलिए चले जाते हैं, है ना। दूसरों के रोग और कष्ट हैं, पितरों के हैं, जो आश्रित शक्तियाँ रहती उनके हैं, जो जैसे मरा है, मृत्यु के समय के जो उसके अनुभव हैं वो उसके साथ गहरे में छपे हुए हैं, वो आप में छप जाते हैं आपके साथ रहने के कारण, उनकी स्मृतियाँ रहती हैं। आप वैसे ही बन जाते हो रोगी, स्मृति निकाल दो, निरोगी हो जाते हो। इसमें कौन सा चमत्कार है? ये तो विज्ञान है। बस इस विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि विज्ञान नहीं है, वो तो है ही।